हिंदी सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 1 तेरी है जमीन। तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर।
जा मतलब प्राण। तो ये शब्दार्थ है, आपको नोट में लिख लेना है, इसको लर्न भी कर लेना है। अब मैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, इसी से संबंधित मैं बताऊंगी। बच्चों आपको तो इतना समझ में आ गया, आई होप आ गया होगा। फिर से रिपीट कर देती हूँ। बख्शीश, क्षमा करना, मालिक, ईश्वर, आफत, मुश्किल, मेहरबान, कृपालु, जिस्म, शरीर और जा प्राण। अब मैं इसको रस कर देती हूँ। नेक्स्ट चैप्टर में आपको इसमें प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ और लिख के बता रही हूँ। हेडिंग लिखने में पहले क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ लिखा मैंने निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न क्या है? आपके मत से दृष्टि में सर्वोपरि कौन है? कवि बोलते हैं आपके मत से दृष्टि में सर्वोपरि कौन है? आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है? सृष्टि में सर्वोपरि कौन है? क्यों? यहाँ क्वेश्चन क्या आ गया? आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है? क्यों? मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कभी कहते हैं कि मेरे मत से, कभी कहते हैं मेरे मत से सृष्टि में सबसे सर्वोपरि कौन? ईश्वर है। मेरे मत से सर्वोपरि सबसे बड़ा ईश्वर है, क्योंकि वो हमें शक्तिमान बनाया है, वो हमें सब कुछ दिया है, क्योंकि सबसे महान ईश्वर है और सर्वशक्तिमान है। दूसरा क्वेश्चन, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? बच्चों हम भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? इसमें क्वेश्चन क्या है? आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? हम भगवान से क्या प्रार्थना करेंगे? हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, हे प्रभु, आप हमारी सारी गलतियों को क्षमा करके आप अपने शरण में सुरक्षित और अच्छा से रखें। हम अपने जो भी गलती करते हैं हमें पता नहीं चलता मैं क्या गलत करता हूँ, लेकिन हे प्रभु आप हमारी हर गलती को क्षमा
कि हम अपने प्रभु के सामने अच्छे बात बोल के उनसे अपनी दिल की बातें कही और प्रभु हमारी सब समस्या का समाधान करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी
से हे मालिक, मालिक। क्या हमने लिखा? खुदा मेरे तू बख्शिश कर, खुदा मेरे तू बख्शिश कर, तेरी डैश से हे मालिक। तो तेरी डैश से हे मालिक, डैश में क्या लिखेंगे हम? तेरी मर्जी से हे मालिक। किसकी मर्जी से चलते हैं हम? किसके मर्जी से चलते हैं बच्चों? मालिक की मर्जी से चलते हैं। हम किसकी मर्जी से चलते हैं? मालिक की मर्जी से चलते हैं, ईश्वर की मर्जी। अगर ईश्वर अभी चाहे तो हम गिर सकते हैं और गिर के उठ सकते हैं। अगर उनकी इच्छा नहीं तो गिरे हैं तो गिरे ही रहेंगे, उठने की ताकत नहीं होगी। तो खुदा मेरे तू बख्शिश कर, तेरी मर्जी से ए मालिक। तो यहाँ हमने क्या लिखा? मर्जी। तू अपनी डैश हम पर तू अपनी डैश हम पर रखना। यहाँ क्या आएगा बच्चों? तू अपनी डैश हम पर रखना, यानी कि तू अपनी नजर किस पे रखेंगे? हमारे पे रखेंगे। ईश्वर से हमें हमेशा यही प्रार्थना रहता है, हे ईश्वर
डैश रहेगा उसको आपको पूरा करना है। तो आप देखिए सेरी तेरी है जमीन तेरा आसमां, तेरा मां। तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू फिर डैश डैश